हे विनर्स, आज बात करते हैं एक नई कहानी के रूप में देखते हैं वीनस एंड एडोनिस को। वीनस एंड एडोनिस अगर मैं बताऊं आपको तो ये बच्चों लव के ऊपर बेस्ड एक पोएम है और बेसिकली इट वाज रिटन बाय कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। बेसिकली मैं कहूंगा ही वाज द नेशनल बार्ड ऑफ इंग्लैंड। तो शेक्सपियर ने 1593 में इस पर्टिकुलर पोएम को लिखा था, कंपोज किया था। और ये क्यों कंपोज हुई थी 1593 में, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि प्लेज वगैरह उस समय पे नहीं लिखे जा रहे थे, बिकॉज देयर वाज स्प्रेड ऑफ प्लेग। प्लेग वहां पे फैला हुआ था एक महामारी के रूप में। जैसे भाई अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना की वजह से बेसिकली क्या हुआ, थिएटर्स बंद हो गए। तो यही कहानी उस समय पे थी इंग्लैंड में, लंदन में, के थिएटर्स वर क्लोज। तो इन्होंने लॉन्ग नैरेटिव पोएम को लिखा बेसिकली 1593 में वीनस एंड एडोनिस, और 1594 में इन्होंने लिखी थी रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। तो हमें बेसिकली फोकस करना है वीनस एंड एडोनिस में, इसकी कहानी को देखना है कि बेसिकली कहानी वहां पे क्या है, कैसे लव की कहानी है। ये पर्टिकुलर पोएम बच्चों टोटली लिखी गई थी 199 स्टेंजास में, और ये 199 स्टेंजास बेसिकली आइम्बिक पेंटामीटर के थे, जिसकी जो पर्टिकुलर थीम राइम थी वो थी ए बी बी सी सी, और इसी पे बेस उसको लिखा है। बेसिकली ये बिल्कुल अलग तरह का मीटर था। और टोटल लाइंस यहाँ पे 1194 यानी कि 1194 1194 लाइंस वहां पे हैं। इसका मतलब लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। और बच्चों इसकी थीम या हम कहें कि इसकी जो प्लॉट है वो कहां से लिया गया, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस दैट वाज रिटन अर्लियर बाय ओविड। तो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से एक बात मैं और बता दूं कि एक वर्क था क्रिस्टोफर मार्लो का जिसका नाम था हीरो एंड लिएंडर, जो कि इसके 5 साल बाद अपियर होता है। उस वर्क की भी बच्चों यहीं से, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से ही कहानी लिखी थी, वो भी लगभग ऐसी है। यानी वीनस एंड एडोनिस और हीरो एंड लिएंडर क्रिस्टोफर मार्लो, ये लगभग सेम थीम पे बेस्ड हैं। तो वीनस एंड एडोनिस की बात करते हैं, अभी पेंटामीटर में लिखी गई। और बच्चों एक कहानी है दो लवर्स की। बेसिकली यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, वीनस एंड एडोनिस। जरा देखते हैं कि प्लॉट क्या है। प्लॉट यहाँ पे बनता है, वीनस जो कि गुडेस ऑफ लव है, यानी कि प्यार की देवी है, वो बच्चों ऊपर से देखती है और उसको दिखाई देता है एडोनिस। एडोनिस एक यंग मैन जो कि जबरदस्त चार्म के साथ में है, इनक्रेडिबल ब्यूटी के साथ में है, बड़ा हैंडसम है। उसको देखते ही उसको फर्स्ट साइट में लव हो जाता है। अब भाई वीनस जो कि गोडेस ऑफ लव है, उसे लव हो गया एक मैन से जो कि मॉर्टल है, अर्थ पे है। तो उसे देख के अर्थ पे आ जाती है और उसका मन है कि लेट मी बी विद हिम, इससे जरा प्यार करते हैं, इससे प्यार की बातें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो एडोनिस है ये प्यार व्यार की बातें नहीं करना चाहता। एक्चुअली वो हंटिंग का शौकीन है और उसे हंटिंग पे जाना है, और वो हंटिंग के लिए अपने घोड़े पे बैठा है। तो यहाँ पे वीनस क्या करती है, कोशिश करती है कि उसे रोकने की, उसे बातें करने की। तो धीरे धीरे बातें करके कैसे ना कैसे वो उसको घोड़े से उतार लेती है और उसको हाथ लगाती है, उसका हाथ पकड़ती है, इवन उसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। यानी यहां पे बच्चों हम एक बात देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि ओवर्ट सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है, यानी कि सेक्सुअल थीम्स को, इरोटिक थीम्स को यहां पे काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ओपनली दिखाया गया है, और इसी पे बेस्ड ये है। वीनस अपने आप को ऑफर करती है, यानी कि वी सी हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक महिला का मतलब है कि एक लेडी अपने आप को ऑफर कर रही है अपने प्रेमी को एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। क्यों कर रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो उसे लव करती है, एंड नंबर सेकंड उसने एक ड्रीम देखा है। वो उसे वार्न कर रही है किस चीज के लिए कि शी हैड सम नाइटमेयर्स, कि उसमें दिखाया गया है कि अगर वो हंटिंग के लिए जाता है तो ही वुड बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा। तो उसे उस विजन का पता है, तो उसे रोकती है, अपने आप को ऑफर करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। काफी देर तक कोशिश करती है उससे बात करने की, उसको किस करने की। इवन ऐसा होता है कि वो बीच में छोड़ के उसके साथ में लेट जाती है, उसके साइड में लेट जाती है, लेकिन वो उसे छोड़ के अपने घोड़े की तरफ जाता है और घोड़े को कोशिश करता है। लेकिन घोड़ा ऑलरेडी एनेमर्ड है, का मतलब उसे भी लव हो गया है। किससे हो गया है, एक दूसरे घोड़ी से। और वो उसके साथ में भाग जाते हैं, इलोप हो जाते हैं। वो अकेला रह जाता है, अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो रुकता है। तो वो फिर से उसे लव करती है, लव कंडीशन बनाती है, लेकिन बाद में जब वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता तो बच्चों वो बड़ी परेशान होती है, और इस बात से परेशान होके वो बेहोश हो जाती है।
द टाइम शी गेट्स फेंट, वो फिर से उसकी कोशिश करता है, उसे लगता है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी, कोई पाप तो नहीं हो गया। वो उसको होश में लाने की कोशिश करता है, उसको उसके पास में बैठता है, उसके पास में लेटता है, उसको किस करता है, जिसके बाद वीनस अगेन कॉन्शियस हो जाती है और वो जाग जाती है। जागने के बाद वो फिर उससे बातें करती है, लेकिन वो देखता है सिचुएशन कंट्रोल में, सब कुछ ठीक है, तो वो उसे फिर से कहती है, प्यार के लिए तैयार करती है, लेकिन वो नहीं होता, उसके ऑफर को छोड़ के चला जाता है। अब वो हंटिंग पे निकल गया है। वो उसे कोशिश करती है कहने की मैं तुमसे कल फिर मिलूंगी, हम अगेन बैक टुमारो मिलेंगे। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे वीनस वहां पे आती है और उसे एडोनिस वहां पे नहीं मिलता, तो वो भागती है। काफी दूर से उसे हंटर्स और डॉग्स की आवाज आती है। इट लुक्स लाइक समथिंग हैज हैपेंड, कुछ हो गया है। वो कोशिश करती है, भागती है, देखती है, एंड फाइनली उसको मिलता है कि एडोनिस हैज बीन किल्ड। यानी कि एडोनिस, जिस बोर, वाइल्ड बोर, यानी कि वाइल्ड बोर का जो बच्चों वो हंट करने जाने वाला था, उसकी वजह से वो मारा गया। यानी कि बोर उसको किल कर देता है। वही विजन जो वीनस ने ऑलरेडी देखा था, सपना देखा था, वो कंप्लीट हो गया। यहीं पे हम देखें कि उसकी बॉडी जो है वो एक तरह से पर्पल कलर में बदल चुकी है, और वहां से बच्चों एक फ्लावर निकल के आया है, एक फूल निकल के आया है, उस वो पर्पल कलर का है। इट लुक्स लाइक द ब्लड ऑफ एडोनिस। वो एडोन उस ब्लड उस पर्पल कलर के फूल को लेती है और बहुत ही दुखी होते हुए वहां से चली जाती है, एंड वापस अपनी जगह पहुंच जाती है जहां पे वो वर्शिप की जाती है एज अ गॉडेस। तो यही बच्चों इसकी कहानी थी, वीनस एंड एडोनिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है वीनस एंड एडोनिस 1194 लाइंस वाली लॉन्ग नरेटिव पोएम की, तो ये बेसिकली डेडिकेट की जाती है किसको, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिसका नेम था हेनरी रियोट्सले। ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हेनरी रियोट्सले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये बेसिकली डेडिकेट की जाती है। सो गाइस, आज हम इस कहानी में इतना ही देखेंगे। कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी आप चेंज इसमें चाहते हैं तो मुझे जरूर सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।